जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस खजाने की जिसकी चमक के सामने सूरज की रोशनी भी शर्मिंदा हो जाए। एक ऐसा खजाना जो ना किसी बैंक के लॉकर में बंद है, ना किसी महल की तिजोरी में, बल्कि शायद आज भी हमारे पैरों के ठीक नीचे इस धरती की छाती के भीतर दफन पड़ा है। हम सब ने बचपन से सुना है कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि उस सोने की चिड़िया का वो बेशुमार सोना आखिर गायब कैसे हो गया? क्या सब कुछ विदेशी आक्रमणकारी लूट कर ले गए, या फिर इतिहास की किताबों में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह पढ़ा ही नहीं? आज मैं आपको इतिहास की उसी खौफनाक गली में ले चलूंगा जहां लालच ने इंसान को हैवान बना दिया था, जहां सड़कों पर लाशें बिछी थीं और जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लूटा गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो तब शुरू होता है जब वो लुटेरा उस बेहिसाब दौलत को लेकर वापस लौट रहा था और रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि अरबों खरबों की दौलत या तो जमीन के पेट में समा गई या फिर आसमान ने उसे निगल लिया, और आज तक कोई नहीं जानता कि सच क्या है। आज हम बात करेंगे नादिर शाह की उस लूटी हुई दौलत की, जो कहा जाता है कि आज भी भारत से ईरान जाने वाले रास्ते में किसी रेगिस्तान, किसी पहाड़ या किसी वीरान घाटी में अपनी खोज का इंतजार कर रही है। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी सोच को हिला देने वाला है। संगीत, ये कहानी हमें ले जाती है आज से लगभग 300 साल पीछे। साल था 1739, वो साल जब दिल्ली का नसीब खून से लिखा जाने वाला था। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था, लेकिन सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला, एक ऐसा बादशाह जो ऐशो आराम में डूबा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरहद के उस पार एक ऐसा तूफान खड़ा है जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाला है। वो तूफान था फारस का खूंखार शासक नादिर शाह, एक ऐसा आदमी जिसकी तलवार सिर्फ खून से ठंडी होती थी। उसकी नजर दिल्ली की दौलत पर थी, क्योंकि वो जानता था कि हिंदुस्तान के पास इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात हैं कि पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। और फिर वो काली सुबह आ गई। नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ, और जो हुआ वो इतिहास का सबसे डरावना अध्याय बन गया। कत्लेआम का हुक्म दिया गया। चांदनी चौक की गलियां लाशों से भर गईं। यमुना का पानी खून से लाल हो उठा। कहा जाता है कि उस एक दिन में 30,000 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए थे। अपनी जान और ताज बचाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने खजाने के दरवाजे खोल दिए। और दोस्तों, जो लूट हुई वो इंसानी दिमाग से बाहर है। तख्त-ए-ताऊस, मयूर सिंहासन, हजारों किलो सोना, दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे और उन्हीं के बीच चमकता कोहिनूर। इतिहासकार बताते हैं कि नादिर शाह इतना माल लेकर निकला कि उसे ढोने के लिए हजारों हाथी, ऊंट और घोड़े भी कम पड़ गए। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। क्या वाकई वो सारा खजाना ईरान पहुंच पाया, या फिर वापसी के रास्ते में कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पैदा कर दिया? संगीत, नादिर शाह की बढ़ती पागलपन, उसकी हत्या, सेना की भगदड़, खजाने का गायब हो जाना, कहीं दफन, कहीं लुटा, कहीं श्रापित। आज भी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीहड़ इलाकों में लोग फुसफुसाकर कहते हैं कि वहां जमीन आज भी सोने की सांस लेती है। लेकिन सवाल वही है, क्या उस खजाने को ढूंढना चाहिए जिसने अपने मालिक को ही तबाह कर दिया? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको उस खजाने का नक्शा मिल जाए तो क्या आप उसे ढूंढने जाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको रहस्य, इतिहास और रोमांच पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आरजी स्टोरी AI चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी होने वाली है। आरजी स्टोरी AI चैनल, सुनते रहो, हैरान होते रहो।